हे गाइस, कैसे हैं आप। तो आज का वीडियो है HbAg ELISA टेस्ट पे। तो HbAg ELISA टेस्ट के लिए मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस के ELISA के लिए जो किट आज हम यूज़ कर रहे हैं वो है अर्बा की। और ये किट इस टाइप की है। इसका हम लॉट नंबर, एक्सपायरी डेट, ये सब चीज़ें पहले चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद हम देखेंगे कि इस किट के अंदर क्या क्या है। सो बिफोर स्टार्टिंग फर्स्टली वी हैव टू नो दैट व्हाट इज़ ELISA। सो ELISA का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट एसे, और ये जो होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे बेस्ड होता है। इसके काफ़ी सारे टाइप है, जिसके डायरेक्ट ELISA, इनडायरेक्ट ELISA, सैंडविच ELISA एंड कॉम्पिटेटिव ELISA, ये हम बाकी देखेंगे। बट अभी हम ये सैंपल देख लेते हैं। We get sample dilution, then conjugate, इसके बाद है color reagents, मतलब substrate, then stop solution and wash buffer, इसके साथ में है जिसका नेगेटिव कंट्रोल है HbAg का, और HbAg का ही पॉजिटिव कंट्रोल। तो ये इतनी चीजें आपको किट के साथ में देती है। और ये है एंटी HbAg कोटेड प्लेट। तो इसमें जितने भी रिएक्शंस की मतलब जितने वेल्स की हमें ज़रूरत होती है उतने वेल्स हम इसमें से निकाल के इस वेल को वापस से प्रॉपर सील पैक करके रखना है, जिससे कि इसमें मॉइस्चर कंटेंट ना आए। हमारे पास ये इतने सैम्पल्स हैं, तो मैंने इन्हें 8-8 की लाइन में अरेंज कर दिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अपन को नेगेटिव कंट्रोल और पॉजिटिव कंट्रोल भी लगाना है। तो ये 9th रो में चला जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ 9 वेल्स ली है। एज यू कैन सी ये 9 लिखा हुआ है। ये जो प्लेट है उसमें 1 से लेके 12 एंड A से लेके H तक रहता है। ठीक है, ये जो वेल्स होती है ये 8 होती है, और इधर की जो ये वेल्स है ये इधर में 12 तक जाती है। ठीक है, ये है किट का जो मैनुअल दिया गया है वो, तो इस प्रकार है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अगर आपका मैनुअल गुम गया हो या आपके पास ना हो। इस टाइप का मैनुअल है। ठीक है, कैसे क्या टेस्ट करना है, कैसे रीडिंग लेनी है, सारी चीज़ें इसमें। उसके अलावा जो ELISA प्रोसेस है पूरी, इसका एक पेज में इन्होंने प्रॉपर पूरा दिया है कि कैसे क्या करना है। तो इस पेज को हम अपन देखेंगे। तो इस पेज के अकॉर्डिंग अपन जब इसमें देखते हैं तो सबसे पहले अपन को क्या लेना है, सैम्पल डाइल्यूशन बफर। सैम्पल डाइल्यूशन बफर की जो क्वांटिटी है वो यहाँ लिखी हुई है 25 माइक्रोलीटर फॉर ऑल वेल्स। ऑल वेल्स दैट मीन्स सैम्पल्स, और नेगेटिव कंट्रोल और पॉजिटिव कंट्रोल। यहाँ जो P मेंशन किया गया है, P इज़ फॉर ब्लैंक। ठीक है, तो जो ब्लैंक के लिए सैम्पल है वो हम 100 माइक्रोलीटर लेंगे, और 25 जो है वो हम बाकी सैम्पल्स के लिए लेंगे। तो अभी हम इन सारे सॉल्यूशन, इन सारी वेल्स जो हैं इस पर 25 माइक्रोलीटर सैम्पल डाइल्यूशन बफर ऐड करेंगे। 25 माइक्रोलीटर ये करके मैं सारे वेल्स में ऐड कर देना है, ये सारी वेल्स में। ये सारे सैम्पल में हमने 25 माइक्रोलीटर ऐड कर दिया है सैम्पल डाइल्यूशन बफर। ये नेगेटिव कंट्रोल और पॉजिटिव कंट्रोल के लिए मैं ऐड कर रही हूँ। अब आपने यहाँ देखा था कि यहाँ 100 माइक्रोलीटर किसके लिए लिखा हुआ है, सैम्पल डाइल्यूएंट P फॉर ब्लैंक। तो हम ब्लैंक यहाँ 9F मतलब F9 पे लेंगे। तो हमने 25 माइक्रोलीटर साथ में सैम्पल डाइल्यूशन बफर डाल लिया है। अब हम सीरम जो सैम्पल है हमारा, सीरम सैम्पल, ये हम लेंगे 75 माइक्रोलीटर। 75 माइक्रोलीटर ले लिया है।
आफ्टर एडिंग 25 माइक्रोलीटर ऑफ सैम्पल डाइल्यूशन, अब हम इसमें 75 माइक्रोलीटर सैम्पल वाले वेल में सैम्पल्स एंड 75 माइक्रोलीटर ही कंट्रोल वाले वेल्स में नेगेटिव कंट्रोल पे भी 75 माइक्रोलीटर और पॉजिटिव कंट्रोल में भी 75 माइक्रोलीटर ऐड कर देंगे। After adding of 75 microliter of samples and controls in all the wells, अब हम 50 microliter of conjugate ऐड करेंगे in each well। कॉन्जुगेट ऐड होने के बाद वेल्स को स्ट्रिप सीलर से कवर कर देंगे और कवर करने के बाद उसे 37 डिग्री सेल्सियस पर 1 घंटे के लिए इंक्यूबेट कर देंगे। इंक्यूबेशन के लिए एलाइज़ा वॉशर में ही स्पेस दिया होता है जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन होता है, और अगर आपके पास एलाइज़ा वॉशर नहीं है तो आप इंक्यूबेटर का भी यूज़ कर सकते हैं टेम्परेचर के लिए। तो इस जगह पे हमारी प्लेट को हमें रखना है 37 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटे के लिए और इसको प्रॉपर बंद करके रख देना है। और हम 1 घंटे का टाइमर लगा लेंगे जिससे कि टाइम बिल्कुल मिस ना हो। तो अब हमें बनाना है वॉश वफर। वॉश वफर बनाने के लिए जो हमारा जो वॉशिंग सोल्यूशन है ये 20x का, इसका कंसंट्रेशन 20x है और हमें इसे बनाना है 1x। तो 1x बनाने के लिए हमें जो कैलकुलेशन है वो ऐसी है, इसका जो फॉर्मूला है वो है C1V1 इज इक्वल टू C2V2। तो हमारा जो C1 है वो हमारी जो कंसंट्रेशन है इसकी वो रहेगा, मतलब ओरिजिनल कंसंट्रेशन। C2 ये है हमारी डिजायर्ड कंसंट्रेशन, हमें 1x यूज करना है तो हमें 1x बनाने के लिए इसलिए हमने इसे 1 यूज किया। V2 है जो हमारी डिजायर है वॉल्यूम, हमें कितने वॉल्यूम में बनाना है तो हमें 400 ml बनाना है इसलिए हमने V2 ये लिखा। और V1 जो है वो है वॉल्यूम ऑफ 20x स्टॉक टू यूज, मतलब कि हमें कितना स्टॉक सोल्यूशन इसमें से यूज करना है वो है। तो अब फर्स्ट स्टेप ये है कि हमारा जो फॉर्मूला था उस पे हम ये पुट ऑन कर देंगे। पुट ऑन करने पे क्या होगा कि C1V1 इज इक्वल टू C2V2 पे C1 था हमारा 20, V1 हमें अभी नहीं पता है ये इसलिए हम V1 यहाँ रखेंगे। C2 जो है दैट इज 1 एंड V2 जो है वो 400 है। जब ये वॉल्यूम यहाँ चला जाएगा और इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये 20 ml आएगा। 20 ml आएगा तो स्टेप 2 हमारा ये है कि 400 जो ml है 400 ml हमें टोटल वॉल्यूम बनाना है। तो 400 ml में ये जो हमारा V1 आया है V1 को हम माइनस कर देंगे। माइनस करने पे ये जो वॉल्यूम आया मतलब 380 ml, तो 380 ml हम डाइल्यूएंट मतलब डिस्टिल वाटर ले लेंगे और 20 ml हम ले लेंगे 20x वाला ये जो स्टॉक सोल्यूशन है इसे। द टोटल वॉल्यूम विल बी 400 ml। तो ये 400 ml क्या बनेगा हमारा 1x सोल्यूशन। तो इसको करने के लिए हमें 20 ml, मैंने ये 380 ml ले लिया है वाटर और अब हम इसमें 20 ml ऐड करेंगे। इसका जो टोटल वॉल्यूम है वही है 20 ml, तो हम पूरा का पूरा 20 ml ही इस पर ऐड कर देंगे। और ये हमारा 1x जो सोल्यूशन है वॉश वफर ये तैयार हो गया है 400 ml। 1 घंटे पूरे हो गए हैं और अब हम इंक्यूबेशन पीरियड का जो होता है टाइम हम करेंगे। देख सकते हो ये इवेपोरेट हुआ है। अब हम इसकी जो लेयर है ये वाली इसको निकाल देंगे और फिर प्लेट को वॉशिंग के लिए रखेंगे, क्योंकि ये हमारा जो है एलाइज़ा वॉशर है। एलाइज़ा वॉशर में ये सिंपली हमें कमांड देना है। और अगर आपके पास एलाइज़ा वॉशिंग नहीं है
तो आप मैनुअली भी वॉशिंग कर सकते हो। मैनुअली वॉशिंग में बस आपको 350 ml जो है 350 माइक्रोलीटर आपको लेना है ये, ठीक है। वॉश वॉपर से आपको ईच वेल्स को वॉशिंग करनी है। इसको बहुत केयरफुली निकालना है। निकालने के बाद ये हम फेंक देंगे। देन ये जो प्लेट है इसको वॉशिंग के लिए यहाँ पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमें वॉशिंग पे कमांड देंगे, ठीक है। तो प्लेट वॉशिंग पे हम जाएंगे। प्लेट वॉशिंग के बाद हमारा जो प्रोग्राम है ये है वॉशिंग का, स्टार्ट कर देंगे। हमारी जो वेल्स हैं वो 9 हैं, तो हम यहाँ से ऐड करते जाएंगे। 9 वेल सेलेक्ट कर लिया हमने। देन हम इसको स्टार्ट कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ स्टार्ट हो गया है। वॉश पेपर सिंपली ऐड करके इसको थोड़ी देर ऐसा शेक करके इसको आप प्रॉपर, ताकि ये गिर ना जाए, है ना। इसको हम वॉश बेसिन पे इसको डिस्कार्ड कर देंगे। डिस्कार्ड करने के बाद इसको नीचे टिश्यू पेपर रख के इसको टैप 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 कर लेंगे, जिससे कि इस पर ये गीला ना रहे, ये ड्राई हो जाए, ठीक है। बस यही स्टेप है। और अगर आपके पास मशीन है तो फिर बहुत अच्छी बात है, ये वॉशिंग स्टेप आपकी हो जाएगी। ये जो कंप्लीट हो गया है, वॉशिंग हो गई है। वॉशिंग होने के बाद ये प्लेट इस टाइप की ड्राई है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो स्टेप है वो है इसकी कलर रिएजेंट, मतलब सब्सट्रेट हमें ऐड करना है 50 माइक्रोलीटर इन ईच वेल्स, ओके। तो हम 50 माइक्रोलीटर ईच वेल्स में ऐड कर देंगे। सब्सट्रेट ऐड कर दिया। सब्सट्रेट ऐड करने के बाद मैं इसे वापस यहाँ रख रही हूँ और ये हमें रखना है 25 डिग्री 20 to 30 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 15 मिनट्स। तो 15 मिनट का मैं टाइमर लगा रही हूँ और 50 मिनट बाद इसको। नेक्स्ट स्टेप रहेगी रीडिंग की। रीडिंग लेने के लिए ये हमारे पास एलाइज़र रीडर है। एलाइज़र रीडर में हमें यहाँ जाके पहले जाना है टेस्ट पे, ठीक है। अगर आपका प्रोग्राम नहीं बना हुआ है तो आपको यहाँ से जाके प्रोग्राम बनाना होगा। और अभी की जैसे मैंने प्रोग्राम बना के रखा है तो मैं टेस्ट पे जाऊँगी। टेस्ट पे जाने के बाद A to H, ठीक है। देन ये कंटिन्यू। फिर मैंने प्रोग्राम पहले से बना के रखा है, तो HBCG अरबा जो इसका प्रोग्राम है उसको करके सिलेक्ट करना है। देन सैम्पल पे जाके 1 2 3 4 जितने सैम्पल हैं हम उन्हें ऐड करते जाएंगे, राइट। बना लिया। सैम्पल के लिए मैंने यहाँ सैम्पल से पूरे कर लिए थे। देन जब इस पे नेगेटिव कंट्रोल पे टच करके नेगेटिव पॉजिटिव पे टच करके पॉजिटिव और ब्लैंक पे टच करके ये ब्लैंक, इसके जो प्रोग्राम था हमारा जैसे सैम्पल का सीरीज था उस हिसाब से मैंने इसको कर लिया है। अब 10 मिनट भी होने वाले हैं, तो 10 मिनट बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 15 मिनट हो गए हैं और मैं प्लेट को निकाल रही हूँ। अब हमें नेक्स्ट स्टेप जो करनी है वो स्टॉप सोल्यूशन डालने हैं। मतलब ये जो रिएक्शन चल रही है ओवरऑल, इस रिएक्शन को स्टॉप करना है। स्टॉप करने के लिए जो स्टॉप सोल्यूशन है ये 100 माइक्रोलीटर डालेंगे। तो ये 100 माइक्रोलीटर मैंने सेट कर लिया और अब मैं इन सब में 100 माइक्रोलीटर सैम्पल ऐड करूँगी। सॉरी सैम्पल नहीं, स्टॉप सोल्यूशन ऐड करूँगी। इसको सिंपली रखना है। इसको एग्जिट कर लेंगे। यहाँ से भी हम डायरेक्ट प्रिंट कर सकते थे, बट अब हम रिपोर्ट पे जाएंगे। रिपोर्ट पे प्रोग्राम, देन टुडे, हमें सिर्फ आज का देखना है, ओके। देन ये अरबा का आज हमने जो टेस्ट लगाया है वो, देन ये प्रिंट देंगे। प्रिंट के बाद अभी हमारे यहाँ प्रिंट निकल आएगा।
स्टेप से प्रिंट निकल जाएगा। वैसे तो आप रेटिंग देख के भी पता कर सकते हो कि क्या पॉजिटिव है, कौन सा पेशेंट और कौन सा नेगेटिव, बट अगर आपको उसमें कंफ्यूजन होता है तो यहाँ क्लियरली मेंशन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव सैम्पल नंबर के सामने। सो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।